फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपका जो है पेपर कल होने वाला है। बिहार बोर्ड जो है आपका मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 15 फरवरी आपको मालूम होगा अच्छे तरीके से आपके दिलों और जबान पे होगा क्योंकि आपका जो है पेपर उस दिन हिंदी का होगा। ठीक है, हिंदी का पेपर यानी कल होने वाला है। प्रथम और द्वितीय पाली का अगर आप जो है पेपर किसी भी पाली में देने वाले हैं तो उसका जो है वायरल प्रश्न पत्र हमारे पास आ चुका है। उसका जो है फुल सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका वायरल प्रश्न पत्र जो है हमारे पास आया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं 100 में से 100 लाना, 100 में से 100, तो आपको पूरा जो है पेपर को रट जाना है। ठीक है, पेपर को रट जाइए, यही प्रश्न D2 जो है आपको फंसने वाला है इस बार। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होगा कि खंड अ जो है आपका वस्तुनिष्ठ का होता है, जिसमें आपको 100 ठो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से केवल आपको जो है 50 ठो प्रश्नों का ही उत्तर आपको वहाँ पे देना है। ठीक है, ओमार सीट पर। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को देरी नहीं करते हुए आपको मैं जो है प्रश्नों को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कौन सा जो है प्रश्न आपको, कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इस बार के पेपर में, कल जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने जो है प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को जो है एक बार शेयर अपने दोस्तों के पास लगा दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके जो है दोस्त हैं उनको भी ये पता चल जाए कि आपका जो है प्रश्न कैसा आया है कल का, उसका जो है तैयारी वो लोग भी कर लें। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये हो चुका है आपके 23 खंडों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका लगा दीजिएगा। ठीक है, राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ये हमने पहले ही बताया था कि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसकी है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो है आपके सेन साहब जो है, सेन साहब उनके उनके जो है कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मदन कौन है, तो मदन जो है आपको बताना है कि गिरधर का जो है बेटा है। ठीक है, आपको ये मालूम होगा। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया है। आप लोग जो है थोड़ा सा भी हिंदी पढ़े होंगे तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से जो है आप लोग उत्तर को बता सकते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो आपको मालूम होगा 2 ठो। ठीक है, 2 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है दूसरा, यहाँ पे मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मुलर के जो है आपके पिता का नाम आपको याद रखना है विल्हेम मुलर था। ठीक है, विल्हेम मुलर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सातवां आपके सामने आ चुका है, कह रहा है सातवां कह रहा है वाह नामा का रचनाकार कौन है। वाह नामा का जो है रचनाकाल क्या है। रचनाकाल आपको बताना है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है कब रची गई थी, तो आपको बताना है 9वीं सदी जो है उसमें आपको ये रची गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है श्री हेकल क्या थे। तो श्री हेकल जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके एक जो है आपके प्राणी वैज्ञानिक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए एक एक प्रश्न जो है आपको याद रखना है। शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिली थी। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये कहावत जो है आपके जर्मन भाषा में मिली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी जो है आपके राइट हो जाएंगे। गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे। तो आपको बताना है कि वहाँ पे जो है उनके सोने के सिक्के जो है 178 ठो मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक भी प्रश्न गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अशोक के फूल वार्षिक निधन किस लेख की रचना है। ठीक है, अशोक के फूल वार्षिक निधन किस लेख की रचना है। तो ये जो किन के द्वारा ये रचा गया है, तो आपको बताना है कि ये है अमरकांत का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नाखून को बार बार काटते रहना यह जो है अलंकृत रच करना मनुष्य की किस चेतना का जो है निरूपित करता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये करता है आपका पार्श्वी वृत्ति। ठीक है, पार्श्वी वृत्ति को। ठीक है, चलिए अच्छे से जो है आपको याद कर लेना है। कल जो है पेपर में जाइएगा तो आप लोग सीधा जो है इन प्रश्नों को देखिएगा वहाँ पे। ठीक है, अनुवांशिकता शब्द का अर्थ क्या है। तो अनुवांशिकता का जो है अर्थ होता है आपका
पीछे पीछे चलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लेखक गुणाकर मूले का जन्म किस जिले में हुआ था? तो लेखक जो है गुणाकर मूले जो हैं उनका जन्म जो है आपको याद रखना है अमरावली जिला में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि बहादुर की उम्र क्या थी? बहादुर जो है उसका उम्र क्या था, ठीक है। तो आपको बताना है कि बहादुर जो था आपका क्या था, तो 10 से 11 वर्ष का था, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए वाला आपको लगा देना है। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की रचना कौन है? तो रामविलास शर्मा जो है आपको बताना है आपका भारत की भाषा समस्या, ठीक है, ये जो है उनके द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न कह रहा है 1997 में दयानंद मोती मोदी की कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो ये आपको बताना है विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को प्यास। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं जो है आपका मैथ का जो है वीडियो कल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जैसे ही मेरे पास आएगा तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मछली शीर्षक पाठ में संतु को क्यों जो है काँप रहा था? मछली पाठ में जो है संतु क्यों काँप रहा था? तो वो जो है आपको बताना है कि उसको जो है ठंड से जो है बारिश में भीग गया था तो ठंड लग रही थी, तो इसीलिए वो काँप रहा था, ठीक है। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरुद्दीन जो है आपको बताना है कि अमरुद्दीन का जन्म जो है आपका कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि डुमराव में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो आपके कहाँ जाते थे? तो आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां गुरुद्वार जाते थे अपने जो है रियाज के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई थी? तो महात्मा गांधी की शादी जो है आपको याद रखना है कि 1800 जो है 83 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आध्यात्मिक शिक्षा में मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसकी है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपके महात्मा गांधी जी का कथन, ठीक है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ कहाँ किया था? तो ये जो है आपको बताना है कि ये किया था जो है उन्होंने आपके दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है। सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है गांधी जी किसको मानते हैं? तो अहिंसा विरोध को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या पूछा गया है। नायब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नायब का जो है अर्थ होता है आपका, नायब मतलब होता है आपको बताना है कि उतार और चढ़ाव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ड ढ कौन सा व्यंजन है? तो ड ढ जो है ये जो है आपको बताना है कि ये जो होते हैं ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं आपको बताना है ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है द का उच्चारण स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको द जो है बोलते हैं हम लोग दंत से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्णों का बिल्कुल अभाव है? तो ये जो है आपको बताना है स्वर्ण वर्णों का अभाव के लिए आप लोग जो है किसका जो है प्रयोग करते हैं? तो अल्प विराम का, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये जो है आपको बताना है अनुवांशिक वर्णों की संख्या इसमें होती है आपके 5, ठीक है। अनुवांशिक वर्णों की संख्या 5 आपको याद रखना है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो ये जो है ध्वनि आपको बताना है कि युग्मक ध्वनि कहलाती है, जब दो ठो मिल जाएगी तो, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो है विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे अनुनाभाव की संधि विच्छेद क्या होगी? तो अनुनाभाव जो है आपको बताना है कि उसका जो है संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस अभाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो आपको गणित जो लिखा गया है वो शुद्ध है, ठीक है। हम लोग थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए उसके चलते जो है हम लोग तेजी में आपको उत्तर जो है जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है? योजक चिन्ह जो है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको लिखा गया है आईफोन वाला, ये जो है जोड़ने का काम करता है, योजक चिन्ह है यही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके टोटल 35 ठो प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि और बचा हुआ 65 ठो प्रश्न जो है आपका जो है करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इसको जो है
65 ठो को जो है हम लोग शाम में इसका जो है वीडियो 6:30 बजे ला रहे हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है आज सरस्वती पूजन है तो हम लोग बिजी हैं। तो आज हम लोग जो है उस प्रश्न को अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग शाम को जो है उसको करा देंगे आपको जो है कल जाने से पहले। तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक है।